हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेके जाने वाले हैं तृतीय केदार तुंगनाथ जी के द्वार। वहाँ पे कैसे पहुँचे, वहाँ का क्या बजट है, किस प्रकार, कौन सा मौसम अच्छा है, कौन सा समय अच्छा है जब आप वहाँ पे जा सकते हो। हमने अपनी यात्रा शुरू की है ऊखीमठ से। ऊखीमठ जो तुंगनाथ जी से सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर के अराउंड है। तो हम यहाँ से निकले हैं सुबह 10 बजे। ये रास्ते का थोड़ा बहुत व्यू हम आपको दिखाते हुए निकल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो आप हरिद्वार से या ऋषिकेश से भी यात्रा शुरू कर सकते हो। वहाँ से आपको टैक्सी वगैरह मिल सकती है, लेकिन हम तो अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं। तो हम तो काफ़ी दिन हो गए निकले हुए, तो हम इसी प्रकार आगे चलते जाएंगे। तो अभी हम आपको दिखाएंगे तुंगनाथ जी कैसे पहुँचते हैं। सबसे पहले तो यह ध्यान रखें कि तुंगनाथ जी के जाने का सबसे अच्छा समय है तो वो मिड फरवरी के बाद का है और नवंबर तक, दिसंबर, जनवरी और हाफ फरवरी तक हो सके जहाँ तक यहाँ की यात्रा अवॉइड करें, क्योंकि इस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। और यहाँ पे अगर आप पर्सनल व्हीकल लेके आते हो तो उसका स्लिप होने का भी डर है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कहाँ पे कैसे बाइक वगैरह स्लिप हो सकती है, आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है, यहाँ तक कि 4 व्हीलर भी कहीं यहाँ पे बर्फ़ में फंस चुकी है। तो ये रास्ता यहाँ का बहुत संकड़ा है। पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो ज़्यादा यहाँ पे स्पीड ना लें, बहुत ही नॉर्मल स्पीड में, और जहाँ तक हो सके ज़्यादा हॉर्न ना मारें, क्योंकि हम जंगल में चल रहे हैं। यहाँ पे जानवरों को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो ज़्यादा हॉर्न ना दें। और अगर आप निकल रहे हो तो सुबह 10 बजे के बाद ही पहाड़ की यात्रा शुरू करो। अब यहाँ से 2 रास्ते पड़ते हैं। हमने लेफ़्ट वाला रास्ता लिया है जो सीधा चोपता होते हुए तुंगनाथ जी तक जाता है, और राइट वाला रास्ता बद्रीनाथ तक सीधा पहुँचता है। तो हम चल रहे हैं कंटिन्यूसली आगे। अब आगे हम जैसे ही चले तो हमें फाइनली एक गाड़ी दिखी तो सही सुबह सुबह, और चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है। यहाँ पे हमने स्पीड बहुत कंट्रोल की अपनी गाड़ी की। अगर आप स्पीड में चल रहे हो तो नहीं पहुँच पाओगे, आप तुंगनाथ की जगह कहीं और ही पहुँच जाओगे। तो स्पीड लिमिट में चले, बहुत ही स्पीड लिमिट में चले। सबसे ज़्यादा इस चीज़ का आप ध्यान रखें तुंगनाथ की यात्रा कर रहे हो। देखो, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक बर्फ़ ही बर्फ़ है। तुंगनाथ जी से कम 6 या 7 किलोमीटर पहले बर्फ़ शुरू हो जाती है। जगह जगह आपको रास्ते में बहुत बर्फ़ दिखाई देगी। हमने तो सिर्फ एक स्टॉप लिया था बर्फ़ में, वहाँ पे कुछ देर रेस्ट के लिए रुके थे क्योंकि काफ़ी परेशान हो गए थे। और अगर आप अपने 2 व्हीलर वगैरह से आ रहे हो तो बड़ी गाड़ियों को पहले साइड दे दें, क्योंकि उनको अपने स्पीड में जाने दें। आप अपने 2 व्हीलर से ज़्यादा स्पीड नहीं बना सकते। रास्ते में आप चाहो तो यहाँ पे भी आके रुक सकते हो। जगह जगह आपको छोटे छोटे लॉज, गेस्ट हाउस, होम स्टे वगैरह मिलते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान रखें, ऊपर फल फ्रूट्स वगैरह नहीं मिलते। अगर आप खाने के लिए लेके जाते हो तो वो नीचे से ही कैरी करें। ऊपर जाके आपको सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़ और आपको पराठे, सब्जी ये ही मिलने वाली है। सब्जियों में यहाँ सबसे ज़्यादा आपको आलू ही मिलने वाला है, हर सब्जी में आलू। हम 1 से 1.5 घंटे का सफ़र तय करके पहुंच गए हैं तुंगनाथ जी के गेट पे। यहाँ पे आपको टैक्सी स्टैंड दिख रहा है। हमने अपनी बाइक यहीं पार्क कर दी है। सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, तो हम उसके लिए सबसे पहले यहाँ ढाबे पे रुक रहे हैं। यहाँ पे मैं आलू का पराठा ऑर्डर कर दिया है, वो बन रहा है। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे जहाँ पे भी देखो वहीं बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है। इसके यहीं पे गाड़ियों के बीच में से आपको एक लेफ्ट साइड में गेट दिखेगा। ये जो ऊपर का गेट है, ये देख पा रहे हो आप, ये गेट है जहाँ से हम अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे। बारिश वगैरह कीचड़, बर्फ़ की वजह से यहाँ पे थोड़ा कीचड़ सा है, लेकिन गंदगी नहीं है इसमें, सिर्फ गीला ही हो रहा है। चारों ओर से यहाँ पे काफ़ी सारे ढाबे होटल हैं। ये हमने फिर अब चढ़ेंगे कुछ देर में। पहले हम कुछ नाश्ता कर लेते हैं। तो फाइनली हम चल पड़े हैं तुंगनाथ ट्रेन की ओर। हमने यहाँ के लिए अलग से शूज या पे रेंट पे जो मिलते हैं वो हमने लिए हैं, जो सिर्फ बर्फ़ के लिए हैं।
देखो अभी बता तो रहे नीचे से कि 2 घंटे 3 घंटे हमें लग सकते हैं। चढ़ाई शुरू की है, देखते हैं कितना टाइम लगता है, कहाँ तक पहुँचते हैं। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आगे मार्ग तीव्र चढ़ाई क्षेत्र है, धीरे चले, सांस नहीं फूलेगी, प्रकृति को स्वस्थ रखने में सहयोग है। अभी तो पता नहीं कितना रास्ता और बाकी है, बस चढ़ते जाओ। नहीं जानते दोस्तों ये खड़ी चढ़ाई हमने कैसे पार किया वहाँ तक। वैसे तो सीधा रास्ता बना हुआ था, लेकिन हमने शॉर्टकट के चक्करों में इस रास्ते को क्रॉस किया है। हमसे आगे भी 2 यात्री जा रहे हैं। नीचे भी आपको अगर देख पा रहे हो तो कुछ हलचल, कुछ लोग आ रहे हैं। बस बढ़े चलो, हिम्मत ना हारो। यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हो कि लोगों को बड़ा ही सावधानी से चलना पड़ता है। थोड़ी सी उकचुक हुई तो आपका पैर स्लिप होकर आप नीचे कहाँ तक जाओगे हमें भी पता नहीं है। तो बड़ा सावधानी से चले और जो आपके हाथ में लकड़ी है उसका बराबर प्रयोग करें। जैसे बर्फ़ में चलने का एक नियम है, अगर आप चढ़ाई कर रहे हो, ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे हो, तो अपना पैर का पंजा आगे मारो, जो शूज है आपका उसका पैर का पंजा मारो, और वापस आ रहे हो तो एड़ी मारो। चलते हैं आगे की ओर। पूरा रास्ता खड़ी चढ़ाई है, पूरा रास्ता। नीचे लिखा हुआ था साफ साफ कि आपको फुर्ती नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से चढ़ो, थकान नहीं होगी, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम होता है। तो बिल्कुल सावधानी से चलो। फाइनली हम अपना इतना सफ़र तय करते हुए हमें 3.5 से पौने 4 घंटे लगे। इतना सफ़र तय करके हम तुंगनाथ जी के द्वार पहुंच गए हैं। लेकिन हमने पहले बताया था कि अभी मंदिर बंद है, क्योंकि बर्फ़ में बाबा का मंदिर बंद होता है। चारों ओर देखो 6-6 फीट की बर्फ़ की चादर जमी हुई है। अभी हम आए हैं यहाँ पे 2 मार्च 2022, लेकिन फिर भी यहाँ पे बर्फ़ की बहुत मोटी चादर जमी हुई है। देख सकते हो आप यहाँ पे जो छोटे छोटे स्टॉल है वो अंदर जमे हुए हैं। बाबा का मंडप पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है, जहाँ तक देखो वहीं बर्फ़। यहाँ पे हमें एक अच्छा मिला कि स्नोफॉल शुरू हो चुकी थी। जब हम जैसे पहुँचे तो यहाँ पे हमने हल्की हल्की स्नोफॉल का भी आनंद उठाया। चलते हैं फिर आगे वापस यहीं से रिटर्न बाबा के द्वार से। यहाँ पे आपके एक चीज़ का ध्यान और रखना है, जितना जल्दी हो सके अपनी यात्रा पूरी करके यहाँ से निकल ले, क्योंकि शाम का टाइम यहाँ पे स्नोफॉल हो सकती है, बर्फ़बारी हो सकती है, तूफ़ानी हवाएं चल सकती है। तो जितना जल्दी हो सके अपनी यात्रा पूरी करके 4-5 बजे तक यहाँ से निकल जाएं। उतरने में आपको 1.5 से 2 घंटे या वो आपकी लिमिट के अकॉर्डिंग आपको टाइम लग सकता है। उतरते टाइम भी बड़े सावधानी से उतरे, बहुत जगह स्लिप होने का डर रहता है। हमारे भी रास्ते में 2-3 बंदे स्लिप हो गए थे, हमने उनको पकड़ा था। चलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी।